अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह में हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुबह आमीन। आज जनाब नाश्ते के बाद मैं जो ड्राई फ्रूट थोड़े थोड़े पड़े हुए थे फ्रिज में ही मैं रखती हूँ, क्योंकि यहाँ मौसम काफ़ी गर्म होता है और ख़राब होने का डर होता है। तो वो मैंने उसमें निकाल के पीकन्स पड़े थे थोड़े से, वो डाल दिए। और ये जो रेजन्स हैं, किशमिश है, ये भी ख़त्म थी, वो भी मैंने उसमें डाल दी, डब्बे में भर दी। और ये सारी तैयारी आज मैं बना कर रही हूँ गाजर के हलवे की। गाजर जो है मुझे पाकिस्तानी मिल गई थी लुलू से, थी तो एक्सपेंसिव बड़ी, कभी मैंने नहीं ली। लेकिन इस दफ़ा गाजर का हलवा जो है वो बनाया ही नहीं था, और वो ऑरेंज ऑरेंज सा बनता है तो कोई पसंद भी नहीं करता, इसलिए मैंने हिम्मत करके ले ही ली। 1 किलो ही तकरीबन थी। और उसमें जो मैं ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी, किशमिश है, पिस्ते हैं, और बादाम है, और काजू, वाइट काजू जो होते हैं, ये सब डालकर, और ये ड्राई फ्रूट उसमें डालूँगी। ये काजू जो है वाइट वाले हैं, रोस्टेड नहीं है। इनको वैसे मैं देसी घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। पिस्तों मेरे पास और भी पिस्ताशियो थे, लेकिन मसला ये था कि वो डब्बी मुझसे नहीं खुल रही थी इतनी अच्छी तरह। और रिफाई वालों के थे, अच्छी क्वालिटी, बड़ा अच्छे थे, अच्छे होते हैं उनके काफ़ी ड्राई फ्रूट ना रिफाई वालों के। तो वो मैंने फिर जनाब खोलने की अपनी तरफ से भरपूर भरपूर कोशिश की। कटे हुए मैं थोड़े ही लेती हूँ, क्योंकि इतनी स्वीट डिशेस वगैरह तो बनती नहीं है घर में, ना इतना आना जाना होता है। तो बहरहाल नहीं खुला तो मैंने रख दिया। जो काम ना हो उसके लिए अल्लाह मियाँ ने हस्बैंड साहब दिए हुए, अल्लाह उनको सलामत रखे, तो बस फिर ये काम वो कर देते हैं। और ये करने के बाद अब मुझे, अब सिंक सारा भरा हुआ बर्तनों से था, गाजरें धोनी थी, तो मैंने कहा पहले बर्तन धो लूँ ताकि सिंक खाली हो। वरना आज मेरा इरादा था कि ये काम करके फिर ही बर्तन धोऊँगी, सारा खिलारा जितना मैंने डालना है डाल लूँ। आप यकीन करें इतनी महंगी गाजरें थी, और मेरे ख्याल में 2 दिन पहले मैं लाई हूँ, सैटरडे वाले दिन, और कल था मंडे। कल की ये व्लॉग है मेरा। तो गाजरें अभी से जनाब गलने लग गई थी। पता नहीं इस मुल्क का मौसम ऐसा है या क्या मसला है कि इतनी जल्दी फ्रूट भी और वेजिटेबल्स भी सब ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए इनका बेस्ट तरीका यही होता है कि जिस फॉर्म में आपने इनको यूज़ करना है उसमें काट के आप फ्रीज़र में रख दें। बहरहाल अब इन गाजरों को मैं छील लेती हूँ, कद्दूकश कर छील कर, और इसको मैं मशीन से ही कद्दूकश करूँगी। बस ये गाजरों को फिर मैंने फटाफट जो है वो छील लिया। देख लें कितनी फटाफट छीला, आपने भी नोट किया होगा कि सेकंड में छील गया। और छीलने के बाद ही मैं इसको धोने के लिए गई हूँ। अब मशीन लगा रही हूँ, मतलब जिसमें ये ग्रेट करूँगी, इनको कद्दूकश करूँगी। इसलिए कि हाथ से तो मुझसे कोई काम, आदत इतनी मुझे मशीनों की पड़ी हुई है शुरू से ही। जब शादी नहीं हुई थी तब भी मुझे मशीनों का शौक़ बहुत था। तो अब्बू भी मुझे बेचारे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अब तो फौत हो गए। कोई ख्वाहिश उन्होंने भी ऐसी नहीं थी कि जो पूरी ना की हो। और उसी हिसाब से हमें रखा है, जिस हिसाब से हम चाहते थे, मतलब जो चीज़ चाहिए थी होती थी देते। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद भी अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि ससुराल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिला, और हस्बैंड साहब भी बहुत अच्छे, कि इतनी सी ख्वाहिश भी जो होती है वो अल्लाह का शुक्र है रद्द नहीं जाती। बस मुंह से निकालने की देर होती है और अल्लाह की रहमत से पूरी हो जाती है। बस सारी हलवे की तैयारी कर ली थी, ड्राई फ्रूट भी मतलब निकाल लिए थे। अब 1 टीस्पून जो है मैंने भर के देसी घी लिया, और इसमें अब मैं डालूँगी बादाम और काजू, और इनको मैं रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करने की वजह ये भी है, एक तो ये कटते बहुत आसानी से, दूसरे थोड़े से क्रिस्प हो जाते हैं, और कलर भी ज़रा अच्छा सा आ जाता है, और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ जाती है। बस अब मैंने आंच थोड़ी हल्की कर दी है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया था। ये जो वॉक है ये बहुत हीट पकड़ता है, बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है। चाइनीज़ खानों के लिए असल में है, और चाइनीज़ खाने आपको पता है तेज़ आंच पर ही बनते हैं। बस इसमें फिर मैंने इलायची के दाने डाले, जिस डब्बी में इलायची रखी हुई थी उसके सारे दाने जनाब नीचे बैठ रहे थे। इलायची के दाने जब कड़कड़ाने लगे तो मैंने जो गाजर कद्दूकश की हुई थी वो इसमें डाल दिए,
और इसको अब मैं अच्छे से हिला के ढक के छोड़ दूँगी ताकि ना ये थोड़ी सी नरम हो जाए। ज़्यादा देर नहीं, मैंने 7 मिनट्स छोड़ा था इसको, और बीच बीच में हिलाती ज़रूर रही थी कि नीचे ना लग जाए। आंच वैसे मैंने दरमियानी सी रखी थी, तेज़ी की तरफ नहीं थी। एक तो पैन मैंने आपको बताया बड़ी जल्दी हीट पकड़ लेता है, और दूसरा जो है नीचे लगने का भी ख़तरा होता है। पानी पता नहीं इसका कब निकले गाजरों का और कब ना निकले, तो ये ना हो कि सारा जनाब मेहनत रायगा जाए, पैसा भी ज़ाया जाए और मेहनत भी ज़ाया जाए। बस इसको मैंने 2-3 मिनट भूना, तो 5-7 मिनट सॉरी, और उसके बाद इसको मैंने ढक कर रख दिया। और साथ वो पिस्ते बादाम जो मैंने, पिस्ते तो कटे हुए थे, बादाम और काजू भी साथ काटने की कोशिश की, लेकिन अभी बहुत गर्म थे, फिर मैंने छोड़ दिया उनको। बीच में मैंने आपको बताया मैं हिलाती रही हूँ इनको अच्छे से, और ये माशाल्लाह जो है काफ़ी बेहतर हो गई थी। अब मैंने इसमें 1 kg मिल्क डाल दिया, 1 किलो दूध डालकर फिर इनको ढककर छोड़ दिया है पकने के लिए कि गाजरें अच्छे से गल जाएं। मोटी कद्दूकश की थी, इसको भी बीच बीच में हिलाती रही हूँ। और पूरा ढक्कन नहीं मैंने ढका था, थोड़ा सा साइड से इसको ओपन रखा था ताकि स्टीम वहाँ से, देखें आपको नज़र आ रहा होगा, निकल रही है। और इसको मैंने अगर ना मैं रखती थोड़ा सा ओपन तो फिर ये सारा नीचे गिर जाता। अब गाजरें मेरी बहुत अच्छे से गल चुकी थी और दूध भी तकरीबन तकरीबन खुश्क हो चुका था। और अब इसको मैं जनाब तेज़ आंच पर, क्योंकि गाजर भी गल चुकी है, उसी को गलाना मकसद था, तेज़ आंच पर इसको अच्छे से गाजर को खुश्क कर लूँगी। इसके अलावा ये जो पोटैटो मैशर होता है उससे मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया, क्योंकि जो मोटी बची हुई थी वो भी मैंने बीच में डाल दी थी। अब ये जो ड्राई फ्रूट था मेरा वो सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया। चीनी मैंने इसमें ऐड नहीं की, क्योंकि चीनी जो है वो फिर हस्बैंड साहब नहीं खा सकते। थोड़ा शुगर का मैंने उनको बताया ना प्रॉब्लम है, तो एहतियात काफ़ी करते हैं, करवानी पड़ती है, करते तो खैर क्या है, शुगर तो खैर नहीं लेते, लेकिन बहरहाल काफ़ी चीज़ों में एहतियात करवानी पड़ती है। तो उसमें फिर मैंने जो है वो शुगर नहीं डाली, वरना इस स्टेज पे आप ड्राई फ्रूट डालने से पहले शुगर डाल दें और उसका पानी भी खुश्क कर लें। उसके बाद मैंने जनाब ड्राई मिल्क डाला है, तकरीबन आधा पौना कप होगा, नीडो का था। ड्राई मिल्क डालकर और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और 1 टीस्पून मैंने पहले डाला था और घी का भर के, और 1 टीस्पून अब डाला है। यानी ये पूरा हलवा जो है 2 टीस्पून और घी में बना है, देसी घी में। देसी घी इज़ मच मच बेटर, बहुत बेहतर है आपके ऑयल से। बस इसको अच्छा सा मॉइस्चर इसका खुश्क कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा हलवा तैयार हो गया। इसका इतना ही, जितना मैंने घी डाला था उतना बाहर भी निकल आया, और मेरा हलवा, मेरा नहीं गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। उसके बाद जनाब चूल्हा साफ़ किया, जिसके छींटे उड़ उड़ के जनाब वो सामने कैबिनेट पे भी पड़े थे। और बस जनाब क्या कहने, बस चूल्हा साफ़ करने के बाद अब ये शाम का वक्त है, ये बेटी को फ्रूट दे रही हूँ। एक पियर है और वही जो डेली का होता है, और साथ जनाब किन्नू है एक, और 2 खजूरें रख कर ये उसको दे दूँगी। आज मेरा चाय के साथ कुछ बनाने का दिल नहीं चाह रहा था, सुबह से गाजर के हलवे में भी थकावट हो गई, फिर ज़ाहिर सफाई वगैरह भी की, डस्टिंग भी की। ये पियर्स बहुत मीठे हैं, आप यकीन करें दुनिया जहान का फ्रूट यहाँ मिल जाता है। कोई अमेरिका, चिली, फ्रांस और पता नहीं कहाँ कहाँ से इनका फ्रूट आता है, और आप यकीन करो कि ये फ्रूट चलता कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पहले ही स्टोर का फ्रूट होता है और पता नहीं कब से इन्होंने इंपोर्ट किया हुआ होता है। तो बहरहाल जायका इसका पियर्स का बहुत अच्छा है, नाशपाती बहुत ही मीठी और मज़े की है। आज मैंने ये जो गद्दे थे इनको बेडरूम में कन्वर्ट कर दिए, तकिए वगैरह रख दिए, और दूध ख़त्म था, जो वो दूध पत्ती पीते हैं इस वक्त, वो उसके लिए दूध लेने आई हूँ। और मैंने कहा आपको अपना नया बेडरूम भी इंट्रोड्यूस कराऊँ। है तो ये असल में बेडरूम ही हमारा, लेकिन हमने इसको स्टोर में कन्वर्ट किया हुआ है। एक तो हमें ज़रूरत इतनी नहीं होती, दूसरा स्टोर का सामान कहाँ रखें। सऊदीया में ये बड़ा मसला है, जितना भी बड़ा घर हो, अच्छा घर हो, लेकिन उसमें स्टोर नहीं बनाया हुआ होता इन्होंने। बहरहाल उसको स्टोर में कन्वर्ट किया, और दूध पत्ती मकसद है कि बनाने लगी हूँ। और खाने के लिए तो मैंने आपको बताया ना कि आज मेरा मूड नहीं था, तो मैं नीचे हमारे घर के साथ ही शॉप है फ़लाफ़ल की, खोलता तो वो खैर इंडियन है और माशाल्लाह अपनी मर्ज़ी से ही खोलता है।
तो मैं तो फलाफल ही लेती हूँ, मुझे वो नहीं अच्छा लगता अंडा शंडा उसमें या कीमा हो। 3-4 वैरायटी होती है इसकी। मेरे वाला जो था वो फलाफल ही थे उसमें, और जो मियाँ साहब है वो माशाल्लाह थोड़े मतलब अपने लिए वो एग वाला लाए थे और बेटी के लिए भी एग वाला लाए थे और साथ एक कीमे वाला लाए थे। और बहरहाल मैं तो वही सब्जियां और फलाफल जो होता है चनों का बना हुआ, वही हमने चाय के साथ फिर खाया था। चाय तो खैर मैंने पी नहीं, मिल्क शेक बना लिया था अपने लिए स्ट्रॉबेरी का। और ये अंडा वो छोड़ गई थी मेरी बेटी साहिबा, कि उसको तो मना है बहुत सख्त कि कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जिसमें प्रोटीन हो। बहरहाल मिल्क शेक की पिया।